दोस्तों, हिंदू महीने में कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने में तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह की शुरुआत होते तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक माह में कैसे करें तुलसी जी की पूजा और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते वक्त महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में कार्तिक माह के दौरान प्रतिदिन शाम को घी का दीपक भी जलाएं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा करती हैं उन पर माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब है कार्तिक माह में तुलसी जी के पूजा का महत्व। तो हिंदू धर्म में कार्तिक का माह बहुत ही महत्व वाला होता है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी के साथ विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, जो शालिग्राम स्वरूप में होते हैं। जो लोग कार्तिक माह में तुलसी जी की नियमित पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य की समृद्धि आती है। तुलसी पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि यदि आप नियमित सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें और ना ही जल चढ़ाएं। मतलब आपको उस दिन जल नहीं चढ़ाना है। और बुधवार के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया जाता है। यदि आपको भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हैं तो पुराने या फिर गिरे हुए पत्तों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परिवार पर आने वाली हर तरह की बाधा और दुर्भाग्य दूर होते हैं। अविवाहित महिलाओं को अच्छा पति मिलता है। तुलसी का कन्यादान करने वाले निस्संतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। अब है तुलसी विवाह की विधि। तो तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। अब माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप दीप वस्त्र माला फूल अर्पित करें। तुलसी माता को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से वह सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के साथ फेरे लें और फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद अवश्य बांटें। अब है तुलसी विवाह कथा। तो प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजय बना हुआ था और जालंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का अस्तित्व नष्ट हो गया। जालंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का अस्तित्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छलपूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने से तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार आरंभ तो सुनाई गई कथा के अनुसार ही है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, मैंने तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से ही बिना
तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो ये थी तुलसी और शालिग्राम के विवाह की कथा। तुलसी विवाह के दिन को देव उठनी ग्यारस के रूप में भी मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि देव उठनी ग्यारस के बाद ही सारे शुभ कार्य किए जाते हैं कि इसमें देव उठ जाते हैं।